हेलो। हाँ सोफिया, अब कैसी है वो? जमीन के बारे में पूछ रहे हो? मैं भी कितनी पागल हूँ, उसी के बारे में पूछ रहे हो तुम। खैर, जब से तुमने उसको दिलासा दिया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ठीक है। यूनिवर्सिटी गई थी? हाँ गई थी, बल्कि वहाँ शाहजैन भी आया था। शाहजैन क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन वो अक्सर आता है सबीन से मिलने। उसको सबीन से क्या काम हो सकता है? अब ये तुम्हें सबीन और शाहजैन ही बता सकते हैं। खैर, फोन रख रही हूँ, काम है मुझे। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये बिलाल की फुप्पो हैं, हैदराबाद से आई हैं। मंगनी में आ नहीं सकी तो इसलिए मैं इनको सबीन से मिलवाने ले आई हूँ। बहुत अच्छा किया। चलें, अच्छा है, इस बहाने आप लोगों ने चक्कर तो लगाया। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नफीसा, ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है? असल में मेरे देवर की छोटी सी बच्ची है, पैदा होते ही उसकी माँ फौत हो गई। इस बेचारी के तो हम पर बहुत एहसान है जो उसे दूध पिलाने आती है। क्या? एक तवाइफ शरीफ जादे की बेटी को दूध पिलाने आती है? बस ये दिन देखना रह गया था। नहीं नहीं बहन जी, आपको गलत फहमी हो रही है। मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। याद तो मुझे आ गया, तुम वही हो ना जिनकी बच्ची को एक तवाइफ ने दूध पिलाया था? तुम्हारी देवरानी बच्ची की पैदाइश पर चल बसी थी और फिर एक तवाइफ ने उस बच्ची को दूध पिलाया था। ये तुम्हारे देवर है ना? और ये उनकी बेटी जिसने एक तवाइफ का दूध पिया था। ये क्या कह रही हो रशीदा? ठीक कह रही हूँ, हमें नहीं करनी शादी। तुम इस नापाक लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहती हो। वो तो शुक्र है अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया, वरना हमारी नस्ल गंदी हो जाती। चलो। क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश थी, तो अब रोने का क्या फायदा है? बात ख्वाहिश की नहीं है सोफी, बात उस हकीकत की है जिसने आज मुझे झुलस कर रख दी, नापाक बना दिया। नापाक तुम नहीं, उन लोगों की सोच है जो ऐसे सोचते हैं। और तुम लोगों की बातों पे कब से तवज्जो देने लगे? तुमने देखा नहीं सोफिया, वो लोग कैसे मुझे धुतकार कर चले गए, जैसे मैं कोई अछूत हूं। आज समझ में आया मुझे कि ताई जी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। किस्मत ने कितना बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। इससे तो अच्छा था मैं पैदा होते ही मर जाती। लोगों की नफरत तो नहीं देखनी पड़ती मुझे।
ऐसे मत कहो सबीन बेटा, तुम इस घर की रौनक हो। नहीं अब्बा, मेरे वजूद ने आपके इस पाकीज़ा घर को नापाक बना के रख दिया है। आपने मुझे मर जाने दिया होता, बल्कि आप मुझे आगे मारते, मेरा गला दबाते, मुझे जहर दे दे। मैं ये नफरत भरी जिंदगी जीना नहीं चाहती। मुझे घिन आ रही है अपने आप से। ऐसे मत बोलो सबीन, तुम्हारी इन बातों से मुझे शर्मिंदगी हो रही है बेटा। मैं खुद को कसूरवार समझ रहा हूं। कौन समझाए इन लोगों को? अगर एक भूख से रोती हुई बिन मां की बच्ची को एक बुरी औरत ने दूध पिला दिया तो क्या बुरा किया? ऊपर वाले के नजदीक मां तो मां होती है। जब वो मां का दर्जा देते वक्त किसी शरीफ जादी और बुरी औरत में फर्क नहीं करता, तो हम इंसान क्यों? मुस्तफा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। मुस्तफा, तुम क्या समझते हो? ये सब कुछ करके तुम मुझे मना लोगे? अम्मी, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है? ये जो कुछ भी हुआ इसमें सबीन का क्या कसूर है? एक बच्चे के मुंह में जब दूध की पहली बूंदें जाती तो वो ये तशखीस तो नहीं कर सकता कि ये दूध एक शरीफ जादी का या फिर एक तवाइफ का। अपनी बकवास बंद करो। शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? या फिर सबीन के साथ रहकर सारे अदब और लिहाज भूल चुके हो तुम? शर्म मुझे नहीं, उन्हें आनी चाहिए जो इस बात को अपनी खोखली इज्जत और अना का मसला बना दे। मुस्तफा, मैं ये नहीं जानती थी कि तुम उस घटिया नापाक लड़की की मोहब्बत में इतने आगे निकल चुके हो कि अपनी मां पर उंगली उठाओगे। आज तो मुझे यकीन हो गया, तवाइफ की अदाओं में ही नहीं, दूध में भी जादू होता है। मैं आप पर कैसे उंगली उठा सकता हूं अम्मी? मैं तो उस सोच पर उंगली उठा रहा हूं जिस सोच का हिस्सा बन रही हैं आप। मेरी बात समझने की कोशिश। बस, अगर तुमने आज के बाद सबीन का मेरे सामने नाम लिया, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। ये क्या कर रही हैं आप? वही कर रही हूं जो तुम मुझे करने पर मजबूर कर रहे हो। ये मेरे बस में नहीं है अम्मी। क्या सबीन की मंगनी टूट गई? पर वो हुई कब थी? मुझे तो किसी ने बताना मुनासिब ही नहीं समझा। बिल्कुल खैर करके रख दिया आप लोगों ने। खैर, आती हूं मैं। क्या बात है, परेशान लग रही हो? सफ्तर के घर से तो कभी खैर की खबर ही नहीं आई। सबीन की कहीं मंगनी कर दी थी जो टूट भी गई है। सबीन की मंगनी? हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। सर ड्राइवर को कोई गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ। मैं लेके चलता हूँ। चलो ठीक है, मैं बैग लेके आ रही हूँ।
सबीन, मुझे तुमसे बात करनी है। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी मुस्तफा। तुमने तो कहा था अपनी मोहब्बत के लिए आखिरी सांस तक लड़ोगी। अब क्या हुआ तुम्हें? फिर इतनी जल्दी हार कैसे मान ली तुमने? मेरे करीब मत आओ मुस्तफा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने का हक भी खो चुकी हूँ। मोहब्बत की जंग लड़ने से पहले ही हार गई हूँ। ऐसा मत कहो सबीन, मेरे लिए तुम आज भी उतनी ही मुकद्दस हो जितनी पहले थी। मुझे चाहने का हक मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं दे सकता। तुम कल भी मेरी पहली मोहब्बत थी और आज भी तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हाथ मत लगा मुस्तफा, मैं नापाक हूँ। मेरी जात, मेरा वजूद नापाक है। राय जी बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं किसी भी तौर तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। पागलों वाली बातें मत करो सबीन, कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम खुद को गुनहगार क्यों समझती हो? कभी कभी गुनहगार होने के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं होता है मुस्तफा। साफ शफाफ पानी को नापाक करने के लिए गंदगी का सिर्फ एक कतरा भी काफी होता है। तुम भूल रही हो, आबे ज़मज़म हमेशा पाक और साफ रहता है। मैं आबे ज़मज़म नहीं हूँ मुस्तफा, नहीं हूँ मैं आबे ज़मज़म। तुम कुछ भी कहो सबीन, लेकिन मैं हमारी मोहब्बत के लिए कभी हार नहीं मानूंगा, कभी भी। क्या खून सफेद हो गया तुम लोगों का? इतना कुछ हो गया और तुम लोगों ने मुझे खबर तक नहीं दी। पापा, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। वो लोग तो रिश्ता लेके आए थे, लेकिन देखते ही उनने सबीन को पसंद कर लिया। छोटी सी रस्म करके चले गए। सोचा शादी की तारीख तय करने से पहले आपसे मिलवा दूंगा। मामा, लेकिन रिश्ता करने से पहले कम से कम हमसे तो बात कर लेते आप। बिल्कुल ठीक कह रहे शाह साहब, भाई आप लोग एक फोन कर देते, हम लोग फौरन चले आते। यहाँ पहुंचने में आखिर देरी कितनी लगती है? और तुमने तो हद ही कर दी नफीसा। गजब खुदा का, बच्ची का रिश्ता तय कर दिया, उसकी मंगनी होके टूट भी गई और मुझे बताया तक नहीं तुमने। आपा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें तो अपना होश नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम बुब्बू। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी मंगनी टूटी, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह जाने अब क्या होगा। भाई पहला दाग कोई कम था, जब तुम लोगों ने मंगनी टूटने का दाग भी इसके दामन पर लगा दिया है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। आपा, इतनी नजरों न्याज करती हूँ मैं, और तो और हर जुमेरात को इसको मजार पर भी लेकर जाती हूँ।
सच पूछे तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह इस लड़की के नसीब अच्छे करे। हाँ, पता नहीं इसकी जिंदगी में और कितने मसाइल लेके हैं। Excuse me. ठीक है, मैं देखता हूँ। सही है, ओके। अरे आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। किसे तलाश कर रहे हैं आप? सबीन को। क्यों? ओह, उसकी मंगनी टूट गई इसलिए ना? टूटनी थी आखिर। इतना बड़ा दाग जो लगा है उस लड़की के दामन पर, और ऐसी लड़की को आखिर कौन अपनाएगा? सबीन कहाँ पे होगी सर? अपने पोर्शन में गई है और मुझे कह के गई है कि तुम खाना देख लो। लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे हैं उसके बारे में? उसकी मंगनी जो टूट गई, कुछ तो करना चाहिए। आखिरकार मेरी कजिन जो है वो। वैसे एक बात कहूँ आपसे? कहो। आप बहुत हैंडसम हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम भी काफी खूबसूरत हो। अच्छा, तो ये बात थी। यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। जब दर्द होता है तो आंसू खुद ब खुद आ जाते हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक बहादुर, सच बोलने वाली और हक के लिए लड़ने वाली लड़की हो। इस तरह बुज़दिलों की तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। मंगनी टूटने का दुख तुमने कुछ ज्यादा ही ले लिया। मुझे मंगनी टूटने का अफसोस नहीं है। मैं तो मंगनी करना भी नहीं चाहती थी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरे साथ जो हुआ मैं उस पे रो रही हूँ। अजीब जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं सब। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। किसने किसका दूध पिया, क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या आप करेंगे सबीन से शादी? कोई जवाब नहीं आया। बात बोल देना बहुत आसान है, लेकिन करके दिखाना काफी मुश्किल है। ये क्या कह रही हो सोबिया तुम? ठीक कह रही हूँ। इन जैसों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। खैर चलो, बाजार जाना, जल्दी करो। दो फेरे देखते ही रहोगे या करीब भी जाओगे उसके? वो करीब नहीं आने देती है मुझे। बहुत दुश्मन है तुम लोगों के यहाँ। जाओ जाकर उसका हाथ पकड़ो, दूर ले जाओ उसे, सबसे, घर से, खानदान से, हम सब से। पागल हो गई है?
अब्बा चाचा जान सारे खानदान की इज्जत का जनाजा निकाल दो। तो फिर एक काम करो ना, इज्जत का जनाजा ना निकालो, एक कब्र खोदो और अपनी मोहब्बत को दफन कर दो वहां। मैं तुम्हारी जगह होती तो भगा ले जाती सबीन को। तो मेरी जगह नहीं है। तो मैं सबीन की जगह पे तो नहीं हूँ। कभी कभार तुम्हारी बातें हैरानगी में डाल देती हैं। तुम्हारी आंखों से डर लगने लगा है मुझे। तो क्या करूं? मेरी आंखें हैं ही ऐसी। मोहब्बत करने वालों को बहुत मोहब्बत से देखती हूँ। तुम तो ऐसे मत देखो मुझसे, कहीं मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो। फिर क्या करोगे? अरे मैं मजाक कर रही हूँ, क्या हो गया? जाओ सबीन के पास जाओ, दियो की रोशनी में ढूंढ रही है तुम। तुम नहीं आ रहे? चलो मजार जाना, जल्दी करो। शाज़ैन बेटा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम नहीं आओगे क्या? नहीं मां, मुझे एक जरूरी काम है, आप चलिए। चलो ठीक है। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ उसका, अभी तक क्यों नहीं आया? कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। खुद ही ने तो फरमाइश की थी चांदी की बूंदे लाने को। सुबह से तारिक रोड पर खुआर हो रहा था। अब ये बताओ लाए भी हो या नहीं? लाया क्यों नहीं, लाया हूं। ये देखो, है ना खूबसूरत? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझसे कम है। ये बताओ असली चांदी के हैं या फिर चांदी का पानी चढ़वा कर लाए हो? मैं मोहब्बत में मिलावट का कायल नहीं हूं, तुमसे सच्ची और खरी मोहब्बत करता हूं। लाओ दो, मैं बना दूं। पागल हो गए हो? ये मजार है और यहाँ पर ऐसी हरकतें करते अच्छे लगोगे? शाजी, क्या आप भी अपनी दुआओं में मुझे ही रब से मांगती हो? इन्हें रब से मांगना छोड़ दो। बिना मांगे जो कुछ मिला उसके बाद रब से मांगने की चाहत ही खत्म हो गई। कितना नूर है तुम्हारे चेहरे पर, जी चाहता है सारी उम्र से देखता। जो ख्वाहिश पूरी ना हो सिर्फ दर्द और तकलीफ देती है मुस्तफा। तो बेहतर यही है कि अपनी ख्वाहिश बदल लो। मेरे पास में नहीं है सभी, और मैं ऐसी ख्वाहिश नहीं बनना चाहती।
जैसे पानी के बाद किसी को निदामत का सामना करना था। मेरे नापाक वजूद को इतना मुकद्दस मत बनाओ मुस्तफा। तुम नदामत नहीं, मेरा फख्र मोहब्बत है। मैंने कहा था ना, बैड लक है आपकी। मुस्तफा सबीन से और सबीन मुस्तफा से मोहब्बत करती है। तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन अपनी बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना मुझे आता है। मुश्किल है। मुश्किल काम मुझे करना अच्छा लगता है। मोहब्बत बहुत पाक और मुकद्दस होती है मुस्तफा। खुदा के लिए मेरे नापाक वजूद को मोहब्बत का नाम देकर और गुनहगार मत बनो। मैं तुम्हें नहीं कर रहा, तुम खुद कर रही हो। कौन सा गुनाह किया है तुमने? अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें मौलाना साहब से मिलवा दूंगा। खुद पूछ लेना उनसे कि तुम गुनहगार हो कि नहीं, तो तसल्ली हो जाएगी ना तुम्हें। बोलो। कहाँ चले गए थे शाहजैन? बता दूं आपको, एक जरूरी काम से गया था। तो हो गया जरूरी काम? हो जाता मगर कोई बीच में ना, ऐसे समझिए कि काम होते होते रह गया। बस बेटा, ये तो जिंदगी के साथ साथ ही चलता है। हर इंसान को अपने नसीब के सहारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बेटा, जो काम नसीब में होना लिखा होना वो ही होता है। नहीं मां, मैं इस नसीब को नहीं मानता। जो काम मैं करने गया था, अगर वो मेरे नसीब में ना भी होता, मैं अपनी ताकत से अपना नसीब बदल के उस काम को पूरा कर लेता। अच्छा ठीक है, कोशिश करके देख लो। वैसे शाहजैन, मैं सबीन के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। एक तरफ वो हराफा का मामला और दूसरी तरफ ये मंगनी टूटने की बात। भाई, हमारे माशरे में तो जरा सी कोई बात हो जाए तो औरत को तो जीना ही हराम कर देते हैं। इस बेचारी को तो, सफ्तर बेचारा भी किस कदर परेशान था। मुझसे तो भाई उसकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। आप चाहती थी ना मैं शादी कर लूं? हाँ शाहजैन, मेरी जिंदगी की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है। ठीक है, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो ना? तुमने कोई लड़की पसंद कर ली? यही समझ लीजिए। अच्छा, बताओ कौन है वो? ये बताने के लिए थोड़ा सा वक्त दें मुझे। चलो ले लो थोड़ा सा वक्त। लेकिन शाहजैन, मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुम्हें कोई लड़की तो पसंद आई। तो इसलिए जाती हो तुम मजार ये हरकतें करने? बहुत दुख हुआ मुझे। लेकिन सोबिया, इस बात का घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। हाँ तो तुम ये सब करने से पहले सोच लेती। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो जानती हो हमारे घर का माहौल कैसा है, कैसे लड़कियों को 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं, इसीलिए मैं कभी कभार मिल लेती थी उससे और कोई चीज वगैरह ले लेती थी। माहौल जैसा भी हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अच्छी बात तो ये भी नहीं है कि मोहब्बत तुम मुस्तफा भाई से करती हो, लेकिन सबीन को मुस्तफा से मिलाने पर तुली हुई हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं मुस्तफा को सबीन से मिलाना चाहती हूँ? कम से कम मैंने तो हमेशा से यही देखा है। जो नजर आए जरूरी नहीं कि वही हकीकत है। क्या इसका मतलब तुम? हाँ, मुस्तफा से शादी मैं ही करूंगी। सालों की मोहब्बत में इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। और वो सब तुम्हारी दोस्ती सबीन से? अच्छा, तो अब समझी मैं कि असल मामला क्या है। वैसे तो मैं भी शाज़ेन को पसंद करती हूँ, ये फैसल तो एवं टाइम पास है। जानती हूँ, लेकिन एक सच्चाई और है, शायद जिसका तुम्हें पता नहीं। शाज़ेन सबीन को पसंद करता है। मैं सबीन को मार डालूंगी। अगर सबीन मेरे रास्ते में आई तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि क्यों ना शाजी की फरज से शाज़ेन के लिए हम बात करें। कैसी बात? मैं समझा नहीं। रिश्ते की बात। और कैसी बात? नहीं नहीं, बिल्कुल गलती से भी ऐसी कोई बात मत करना, वो खामखा नाराज हो जाएंगी। और मेरी बहन है, मैं कोई नाराजगी किसी की नहीं चाहता। वो भला हमारे बेटे से क्यों अपनी बेटी की शादी करेंगे? उनके और हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। ये दौलत कम वक्त है ही ऐसी चीज जो खून के रिश्तों को भी गैर कर देता है। ऐसा आप सोच रहे हैं? बहन भाइयों में छोटा बड़ा अमीर गरीब कौन सोचता है? अच्छा, तो सबीन और मुस्तफा के वक्त तो तुम्हें ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया? सबीन और हमारी शादी में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये फर्क सिर्फ तुमको ही नजर आया? सफदर भाई, हलवा बनाया था मैंने, आपके लिए लाई हूं। इस मुश्किल वक्त की करवाहट इस मीठे से कम नहीं होगी भाभी। देखें सफदर भाई, अब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रखकर तो ऐसे नहीं बैठ सकते। अब तो बात सारे मोहल्ले में फैल गई है। जो बात आज तक हमारे घर की चारदीवारी में कैद थी, अब लोगों की जबान पर आ चुकी है। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो सबीन का कसूर था ना हमारा। वो तो ठीक है सफदर भाई, लेकिन आप ठंडे दिल से ये भी तो सोचिए कि इस घर में सबीन के अलावा 2 और लड़कियां भी हैं। अगर सबीन की वजह से वो भी घर में खुदा ना खास्ता कमारी बैठी रहेगी तो मैं क्या करूंगी? मैं तो अपनी बच्चियों को लेकर सच पूछे तो बहुत परेशान हूं। आपकी फिक्र जायज है भाभी, लेकिन बाकी बच्चियों के लिए मैं
सबीन की जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता। सबीन की शादी के लिए कोई माकूल रिश्ता भी तो हो। लेकिन सफदर भाई, लेकिन क्या आप ये चाहती हैं कि मैं सबीन को घर से निकाल दूं या उसका गला दबा के उसे मार दूं? किसी और के लिए मैं सबीन के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा सफदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रही हूँ। अगर आपकी जगह मैं होती तो अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर सबीन का मुझे गला दबाकर भी मारना पड़ता तो ये कड़वा घूंट भी मैं पी लेती। हिम्मत करो, रो मत। बल्कि रोने से याद आया, तुम्हें याद है हमारी जो दोस्त थी आरफा? अरे वही आरफा जो हमारे साथ स्कूल में भी जाती थी। उसने एक लड़के से भागकर शादी कर ली थी और वही हुआ, उस लड़के ने उसको बाद में तलाक दे दी। लोगों ने इतने ताने दिए उसको, इतने ताने दिए, एक दिन उस लड़की ने हार मान ली और नींद की गोलियां खा के खुदकुशी कर ली।